हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि प्लास्टिड क्या होता है, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था ग्रेना क्या है, स्टोमा क्या है, थैलाकॉइड क्या है, स्टोमा क्या है ना, सबके बारे में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है क्या कि जो बाद लास्ट में हमने देखा था कि थैलाकॉइड क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, थैलाकॉइड क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। में हम क्या चालू करेंगे कि थैलाकॉइड क्या है। ठीक, तो थैलाकॉइड थैलाकॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि थैलाकॉइड क्या है। तो मेनली यहाँ पर थैलाकॉइड के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? दो टू टाइप जाते हैं। थैलाकॉइड को हम दो भागों में बांटेंगे, किसमें? मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में। मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में मेम्ब्रेन और ल्यूमेन में। ठीक, तो जो मेम्ब्रेन होती है, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन सिंगल होती है। तो इसे लिखेंगे क्या? सिंगल। दूसरा पॉइंट एफ, इसमें क्या होता है? मतलब F1 पार्टिकल पाया जाता है इसमें। मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल पाया जाता है। तो हैज F1 पार्टिकल। ठीक, थर्ड मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें होता है F1 पार्टिकल होता है। और ETF मतलब क्या? F1 किसमें? ETF में मदद करते हैं, ETF इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक, फिर फोटो सिस्टम होता है थैलाकॉइड में। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम, ठीक, और पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट में क्वांटाफॉर्म होता है। क्वांटाफॉर्म, ठीक। और ल्यूमेन जो है, ये तो हम थैलाकॉइड की बात होगी, थैलाकॉइड के बारे में। और ल्यूमेन के बारे में जब बात करेंगे तो ल्यूमेन जो है विदिन स्पेस में थैलाकॉइड के बीच की स्पेस होता है। जो ल्यूमेन है वो स्पेस है 2 मिनट, है ना। तो ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन होता है क्या? स्पेस होता है किसके बीच का? स्पेस विदिन थैलाकॉइड के बीच का स्पेस होता है। स्पेस विदिन थैलाकॉइड के बीच का स्पेस होता है। थैलाकॉइड के बीच का स्पेस होता है। ठीक, फिर साइट, इसकी साइट क्या है? साइट
क्या काम करता है, H प्लस एक्यूमुलेशन करता है, एक्यूमुलेशन करता है। बी फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस करता है ऑफ वाटर से। वाटर, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, ठीक। फिर क्या होता है, सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सेपरेट करता है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 3 मेम्ब्रेन की होती है। सेपरेटेड बाय, जो लिमिट होता है वो सेपरेट करता है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सेपरेटेड साइटोप्लाज्म, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म बाय एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 3 लेयर की होती है, 3 मेम्ब्रेन की। क्या है कि जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड में मेम्ब्रेन ओनली में होते हैं, ठीक। मेम्ब्रेन ओनली में, मेम्ब्रेन होती है सिंगल होती है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है सिंगल होती है। उसमें क्या होता है, F1 पार्टिकल होता है, जो कि क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में। फिर फोटो सिस्टम उसमें पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के कुछ सिस्टम PS1 PS2, जैसे ये इसमें क्या हो गया, यहाँ PS1 PS2, ये सभी इस तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक। ये पाए जाते हैं, और पिगमेंट पाया जाता है, और क्वांटासोम होता है, ठीक। इतना हो गया। अब मेनली हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटासोम के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटासोम क्या है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वांटासोम में चलते हैं। अब क्वांटासोम की बात करते हैं ना। क्वांटासोम की बात करते हैं, तो क्वांटासोम क्या है, यूनिट है। क्वांटासोम क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूनिट है। फोटोसिंथेसिस की यूनिट है, ठीक। फोटोसिंथेसिस की यूनिट है। और कितने पिगमेंट पाए जाएंगे क्वांटासोम में, पिगमेंट कितने पाए जाएंगे, 280 पिगमेंट, 280, ठीक। 280 में ये 200, ये कितना होता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाएगा, कैटनॉइड क्लोरोफिल 230 होगा, क्लोरोफिल 230, और कैरेटनॉइड 50 होगा। कैरेटनॉइड कितना होगा, कैरेटनॉइड 50 होगा, ठीक। अब क्लोरोफिल में भी 2 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल में 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए में कितना पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए में 160 पाया जाएगा, 160, और इसमें
कितना पाया क्लोरोफिल बी में? क्लोरोफिल बी में 70। पिगमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट कितना पाया जाएगा? वैसे तो पिगमेंट क्वांटासोम में 280 होते हैं, 280 में 230 क्लोरोफिल के होते हैं, 50 कैरोटोनॉइड होते हैं, और 230 में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए का 160 पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल बी का 70। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट और ये होता है ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में बताते हैं। तो ग्रेनुलर में क्या होता है? एक मतलब ग्रेनुलर में क्या होता है? ग्रेनुलर में ग्रेना प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलर में ग्रेना प्रेजेंट होता है, ग्रेना आर प्रेजेंट। ठीक, और फिर बी नंबर क्या है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। मेसोफिल सेल्स में मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 एंड C4 टाइप के प्लांट पाए जाते हैं ऑफ प्लांट। ठीक, अब बात करते हैं किसके? ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में। ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना आर एब्सेंट। ग्रेना क्या होता है? एब्सेंट होता है। और दूसरा, सिर्फ इसमें क्या हो जाता है? बंडल शीट सेल्स पाई जाती है। बंडल शीट सेल पाई जाती है। बंडल शीट सेल्स मतलब C4 प्लांट ओनली पाया जाएगा। C3 C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में बंडल शीट सेल पाई जाएगी और मेसोफिल सेल C3 C4 प्लांट को पाई जाएगी, और इसमें क्या होगा? ग्रेनुलर होगा। एक ग्रेनुलर में C4 प्लांट आएगा। ठीक है, अब एक ग्रेनुलर में ग्रेना एब्सेंट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना है, एक मतलब ग्रेना दो तरह के होते हैं, एक ग्रेनुलर एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो तरह के होते हैं। ठीक, जैसा एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट और एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल जो होगी C3 C4 प्लांट की दोनों पाई जाएगी, लेकिन एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ग्रेना एब्सेंट होगा। ग्रेना एब्सेंट है, बंडल शीट सेल्स इसमें C4 प्लांट में सिर्फ पाई जाएगी बंडल शीट सेल्स। ठीक, ग्रेना कहने का मतलब इसका ये है तो जो ये चीज है, ये पूरा इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक, ये पूरा मिला के ग्रेना बोलते हैं। और मतलब जो अगर एक सिंगल निकाल लो तो इसको थैलाक्वाइड बोलेंगे। इसको अगर सिंगल निकाल लो तो थैलाक्वाइड बोलेंगे, इसको ग्रेना। ठीक, और ये जुड़ा होगा ऐसे स्टोमा से, ये जोड़ के रखते हैं उसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा कल पढ़ाया था ना, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। चलो आगे लिखते हैं ना। तो जो ये ग्रेना है, अभी ग्रेना के बारे में लिखते हैं कुछ। ग्रेना अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन।
तो लिखिए, चलो आगे लिखते हैं क्या होता है। तो क्या है, जो फोटो सिस्टम जो है, यस, फोटो सिस्टम दो तरह का फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम दो तरह का होता है। फोटो सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। दो तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनुलर थैलाकॉइड। ग्रेनुलर थैलाकॉइड, नॉन अप्रेस्ड रीजन ग्रेनुलर थैलाकॉइड। नॉन अप्रेस्ड रीजन ग्रेनुलर थैलाकॉइड। और ये जो है तो दूसरा स्ट्रोमा लेमा। स्ट्रोमा लैमिला। ठीक, तो पीएस फर्स्ट कहाँ पाया जाएगा? नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनुलर थैलाकॉइड के नॉन अप्रेस्ड रीजन में पाया जाएगा, और कहाँ? स्ट्रोमा लेमा में। ठीक, और जो ये है पीएस सेकंड इज एन अप्रेस्ड रीजन, इट इज एन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनुलर थैलाकॉइड के अप्रेस्ड रीजन पाया जाएगा, अप्रेस्ड रीजन में। अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेन्युलर थैलाकॉइड अप्रेस्ड रीजन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये खत्म हो गया इतना। थैलाकॉइड पढ़ा, थैलाकॉइड के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने थैलाकॉइड पढ़ा, थैलाकॉइड पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा क्या है, क्लोरोप्लास्ट बचा है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चलेंगे। ठीक, ER में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन के बारे में। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो पहला क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बारे में। दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं। तो पहला डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक, हैव इसमें क्या होता है? हैव RNA, DNA, RNA होता है, DNA होता है एंड राइबोसोम होता है। ठीक, RNA, DNA, राइबोसोम होता है। ठीक, फिर ये सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस होने का मतलब आधा काम खुद से अपने से कर लेता है। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू किसके प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, डीएनए के प्रेजेंस में, डीएनए आरएनए एंड डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और क्या, राइबोसोम। ठीक, फिर सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, ठीक, इन किसमें, G2 फेज में होता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है इन G2 फेज, किसके द्वारा, बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक, फिर क्या बात आती है, फिर सेल विद इन सेल में होता है, सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल में, और क्या है, एंडो सिम्बायोटिक करता है, एंडो सिम्बायोटिक, एंडो सिम्बायोएंट, एंडो सिम्बायोएंट, एंडो सिम्बायोएंट। ठीक, एंडो सिम्बायोएंट का क्या मतलब है, जैसे क्या हो गया, एंडो सिम्बायोएंट हो गया, उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर बैक्टीरिया है। एंडो सिम्बायोएंट का मतलब क्या है, तो लिख लिया। चलो इतना ये जरूरी नहीं है एंडो सिम्बायोएंट, बस इतना ही लिख लो इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कैसा होते हैं। ठीक, लिख लिया, पॉज करके 2 मिनट लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, या के बारे में, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक, तो क्या होता है उसका ऑर्गेनल, पहला ऑर्गेनल जो है, तो इसका जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल क्या है, ऑर्गेनल्स मस्ट बी, क्या होता है, जिसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या होता है, जो ऑर्गेनल होता है मस्ट बी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मस्ट बी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सेकंड, ऑर्गेनल मस्ट है कोऑर्डिनेट, जो इसका ऑर्गेनल है वो कोऑर्डिनेट में फंक्शन शो करता है, मस्ट शो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मस्ट शो कोऑर्डिनेटेड, मस्ट शो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। एग्जाम्पल क्या है, कोऑर्डिनेटेड का एग्जाम्पल कितने हैं, एग्जाम्पल ER हो गया, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER के बाद क्या है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम,
वैक्यूल। ठीक हो गया। फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांजिजोम। क्लोरोप्लास्ट जो बचे, क्लोरोप्लास्ट, ट्रांजिजोम, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पराक्सीजोम हो गया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों क्या है, कोऑर्डिनेट में फंक्शन शुरू नहीं करते हैं, नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ एंडोमेरियल सिस्टम के क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट मैनर में शो नहीं करते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, नॉट एंडोमेरियल, नॉट कंपोनेंट ऑफ एंडोमेरियल आगे लिख सकते क्या, नॉट दे डू नॉट शो दे डू नॉट शो, ये शो नहीं करते हैं, क्या नहीं शो करते, डू नॉट शो, दे डू नॉट शो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना शुरू नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग, ठीक। जो इसका एक क्या है कि इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, मतलब जो कोऑर्डिनेट मैनर में शो करता है काम, उसको याद करने की एक ट्रिक। कौन सी, गौरी, ठीक। इसमें क्या होगा, ये गोल्जी बॉडी हो, ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लाइसोसोम, ठीक। तो इतना लिखिए एंडोमेरियल सिस्टम में। अब हम एक एक करके हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये क्या है, क्या काम करता है, ठीक, हमारी बॉडी में, मतलब कहीं भी क्या काम करता है, क्या कैसा। तो इसको लिख लिया, लिख लो, फिर आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, सबके बारे में। पॉज करके 2 मिनट लिख लो, आराम करते हैं। तो क्या है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो पहला या कुछ भी करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या है, एंडो मतलब इनर साइड, इनर अंदर की तरफ, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म सब, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ठीक। जो साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेडअप ऑफ किससे बनाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, मेडअप ऑफ इससे
नेटवर्क है तो ट्यूब लाइक होगा, ऐसे 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 इस तरह का होगा, इसलिए बोलते क्या, मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होगा, जिसमें ये बोलते हैं ट्यूब्स, उस ट्यूब से मिलकर बना होगा। ठीक, अब फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी और टीनी, मेनी और टीनी, बहुत सारी और छोटी छोटी ट्यूबुलर की स्ट्रक्चर से बना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, सेक्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, सेक्रेट होता है, सेक्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, सेक्रेटेड रेटिकुलम होगा, ER और डिफ्यूज ऑर्गेनाइज होगा, डिफ्यूज ऑर्गेनाइज। ठीक, फिर ER डिवाइड करेगा इंटरसेलुलर स्पेस में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा डिवाइड करेगा, ER डिवाइड करेगा कहाँ, इंटर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस में ER डिवाइड करेगा। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस क्या लिखा था, 2 कंपार्टमेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस में अगर 2 कंपार्टमेंट होगा, ऐसा इंटरसेलुलर स्पेस में 2 कंपार्टमेंट होगा, तो इसको लिखो क्या, 2 कंपार्टमेंट होगा, क्या कौन कौन सा कंपार्टमेंट होगा, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, जैसे क्या बोलेंगे, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, आउटर इनर क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, आउटर इनर क्या होता है आगे बढ़ेंगे। तो आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट 2 हुआ था। ठीक, अब क्या होगा कि आउटर में क्या होगा, एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होगा, एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और ल्यूमिनल स्पेस होगा, इनर वाले में ल्यूमिनल स्पेस, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस, और इसमें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको राइबोसोम पर बेसिस पर बांटा गया है। ठीक, राइबोसोम के बेसिस पर बांटा गया है। तो जो SER है, SER में राइबोसोम एब्सेंट होता है और RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो क्या है, अब हम किसके बारे में, RER के बारे में पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। 2-3 पॉइंट है, फिर इसके लिए बता देते हैं। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ फ्रीक्वेंटली फाउंड इन, कहाँ
frequently found in cells actively involved in protein synthesis में जो इन्वॉल्व होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व इन protein सिंथेसिस जो इन्वॉल्व होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन में। ठीक, फिर एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन extensive continuous with outer membrane। ठीक, रफ एंडोप्लाज्म रहने का मतलब फ्रंटली फाउंड कहाँ पास पाया जाएगा, जहाँ पास प्रोटीन सिंथेसिस सेक्रेट होगा। जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होगा, यहाँ ये क्या लगा होगा, राइबोसोम लगा होगा, राइबोसोम ऐसे लगा होगा। ठीक, एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन में लगा होगा, आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक, समझ में आया, ये राइबोसोम लगा हुआ आउटर मेम्ब्रेन में। फिगरली कहाँ पर प्रोटीन, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये तो लगा है। ठीक, फिर फंक्शन क्या है आरईआर का, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक, फोल्डिंग ऑफ एन ग्लाइको फोल्डिंग सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और फोल्डिंग होगी किसकी, फोल्डिंग और एंड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, फिर क्या आएगा, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइडेट बॉन्ड को तोड़ेगा, क्लीवेज करेगा, तोड़ेगा, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, फिर क्या करेगा, इसमें नेसल ग्रेन्यूल क्या बोल सकते हैं इसको, आरईआर से अगर हम राइबोसोम को निकाल दें तो ये एसईआर बन जाएगा। ठीक, आरईआर से अगर हम राइबोसोम को निकाल दें तो वो एसईआर बन जाएगा। ठीक, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड प्रोसेसर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम टू गोल्जी बॉडी, प्रोसेसर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ गोल्जी बॉडी। एंजाइम ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक, जो ये एन ग्लाइकोसाइलेशन है, एन ग्लाइकोसाइलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन और शुगर होगी, प्रोटीन
प्लस शुगर से मिलकर ये एन ग्लाइकोसाइलेशन बना होता है। ठीक, जो नेसल ग्रेन्यूल होता है, नेसल ग्रेन्यूल में क्या होता है, RER होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम होता है। ठीक, तो इतना RER है, RER का फंक्शन ये है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए।